एहसास होता है, उत्साह होता है, आपके जो कार्य है ना वो ठीक तरह से हो पाए, आप कोई ऐसे वैसे विषय के चक्कर में ना पड़े, आपको ऐसा गाइडेंस भीतर से मिलता रहे कि आप आगे बढ़ते रहें, आपको ऐसा लगे कि कोई देवी शक्ति मुझे मदद कर रही है, हेल्प कर रही है, मेरे साथ परमात्मा है, ऐसा आपको महसूस होने लगे, आपको ऐसा एहसास होने लगे। यहाँ जो बात है कुंडलिनी की, नाड़ी की, चक्र की, ये बात एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। भक्ति, चलो मैं आपको कहता हूँ अद्वैत वेदांत का ही भाग भक्ति है, क्योंकि जब आप परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं तब धीरे धीरे परमात्मा और आपके बीच जो अंतर है वो कम होता जाता है। तब आप में जो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद का एहसास होता है, तो उसी समय आपकी जो कुंडलिनी शक्ति थी धीरे धीरे जागृत होने लगती है और उसी समय आपका जो प्राण है उनका वहन सुषुम्ना नाड़ी में होने लगता है अपने आप। तो ये भी है, कुल मिला के बात जो है वो ऐसी है कि जैसे ही आपका प्राण सुषुम्ना नाड़ी में बहे आपको आनंद का एहसास होगा। अब प्रश्न यहाँ यह है कि ये हम कैसे कर सकते हैं, प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में किस तरह से चला सकते हैं। जब आपका प्राण सुषुम्ना में चल रहा हो, आप कोई कार्य करें तो सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, लेकिन ये जो सुषुम्ना नाड़ी में हम प्राण का वहन किस तरह से करें, तो इनके लिए अलग अलग प्रकार के बहुत सारे उपाय हैं। हम एक उपाय आपको बताते हैं, ये आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो नासिका है, बाई नासिका, वहाँ से आपका श्वास भीतर जाता है। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, यहाँ आपकी फिंगर्स रखिए, आपका जो श्वास है वो कहाँ से बाहर निकलता है वो आपको चेक करना है। आपको श्वास जो बाहर निकलती हवा है ना उनका एहसास होगा। मान लीजिए यहाँ भी एहसास हो सकता है, यहाँ भी एहसास हो सकता है। एकदम शांत होके आप ये एहसास कीजिए, आपको महसूस होगा कि श्वास, हमारी जो सांसें है यहाँ से बाहर निकलती है या यहाँ से। अगर आपकी सांसें बाईं से चलती है, मतलब कि आपकी सांस दाईं से बाहर निकलती है यहाँ से, तो आपको क्या करना है, विपरीत जहाँ से बाहर निकलती है ना सांसें, वहाँ से जल्दी से सांस लेना है और दूसरी नासिका से बाहर निकालना है। ऐसा आपको 10 बार करना है। कितनी बार? 10 बार। फिर शांत हो जाना है ऐसे। शांत आप हुए तब क्या करना है, आपकी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। देखो, शांत होने का मतलब यह है कि कोई भी विचार के साथ आप जुड़े नहीं। विचार आते रहे लेकिन आपको जुड़ना नहीं है। आपको क्या करना है, अपनी सांसें जो है बाहर आती है, भीतर आती है, बाहर आती है, आप भीतर लेते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करना है। धीरे धीरे आपको ऐसा कर, केवल थोड़े समय के लिए करेंगे तो आपका प्राण थोड़े समय के लिए सुषुम्ना नाड़ी में बहेगा और आपको एक आनंद का एहसास होगा। आप ये कर सकते हैं, आप कीजिए तो आपको मालूम होगा ये हो सकता है।
दूसरी जो क्रिया है मूलबंध की जो है वो थोड़ी कठिन है, लेकिन वो भी मैं आगे वीडियो बना के आपको सिखाने वाला हूँ कि आप जो गुदा है और जनेंद्रिय है उसे इस तरह से खींचकर अपान वायु को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाकर इस तरह से आप कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं थोड़ी सी। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनके बाद वाले जो वीडियो है उनमें मैं आपको कम्प्लीटली एक गाइड करने वाला हूँ कि आपको सबसे पहले नाड़ी शोधन शुद्ध करना है। नाड़ी शोधन शुद्ध करना है। आपके नाड़ी में जो कचरा है वो 2-3 महीने तक अगर आप प्राणायाम करेंगे ना तो शुद्ध हो जाएगा। उनके बाद आपको बंध का अभ्यास आप कर सकते हैं, वरना यहाँ ऐसा होगा कि आप ये बंद करेंगे और उनका जो परिणाम है विपरीत भी आ सकता है। कुंडलिनी को जागृत करने के लिए जो उपाय है वो हम यहाँ माइल्ड उपाय बताएंगे। दूसरे जो उपाय है उनके लिए आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाएगा। आपकी पूरी कुंडली देखनी होगी, क्योंकि आपका स्वभाव, आप क्या चाहते हैं, आपका स्टेज, आपकी उम्र, आपको कोई रोग नहीं है ना, ऐसा सब कुछ जानने के बाद मैं आपको ये साधना आपके लिए है ऐसा समझा सकता हूँ। आपको साधना दिखा सकता हूँ कि ये साधना आपको करनी चाहिए, क्योंकि विदाउट गाइडेंस ये नहीं हो सकता। सरल साधना हो सकती है। तो आपको क्या करना है, नाड़ी शोधन मतलब कि जो प्राणवायु का प्राण नलिका है ना उसे शुद्ध करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। तो ये हो गई सुषुम्ना नाड़ी में प्राण चलाने की बात।